it's been a true honor to be a part of this UPITS event, arranged beautifully by the UP government. And everybody has been very supportive, and it's been an awesome event throughout. यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के हॉल नंबर 10 में एमएसएमईज का जमावड़ा देखने को मिला। खास करके गोरखपुर, अयोध्या, प्रयागराज, झांसी से 270 से अधिक उद्यमी अपने अलग अलग आइडियाज के साथ लोगों के बीच दिखे। आइए आपको उसकी एक झलक दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का दूसरा संस्करण का समापन हो गया। ट्रेड शो का आयोजन इंडिया एक्सपो मार्ट में 25 सितंबर से 29 सितंबर तक किया गया। यह आयोजन कई मामलों में काफी सफल रहा। इसमें 4 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए और 10,000 करोड़ से अधिक का व्यापार हुआ। इस आयोजन में 2,500 से अधिक स्टॉल लगाए गए थे। पूरे उत्तर प्रदेश में छोटे से बड़े सभी उत्पादों को एक ही मंच पर एक साथ दर्शाया गया, जिससे छोटे छोटे उद्यमियों को एक बड़ा बाजार मिला। इसमें 70 देशों के 350 बायर्स ने ट्रेड फेयर में रजिस्ट्रेशन कराया था। ट्रेड शो में उत्तर प्रदेश के निर्यातकों, ओडीओपी और महिला उद्यमियों ने बड़े स्तर पर भाग लिया। यह एक ऐसा इंटरनेशनल ट्रेड शो है जिसमें छोटे उद्यमियों को एक बड़ा बाजार मिला, जहां उन्हें अपने उत्पाद को दर्शाने का मौका मिला, जिससे लोगों को काफी लाभ हुआ। प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए छोटे उद्यमियों ने 5,000 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर का करार किया। इसमें से कई करार फिलहाल प्राथमिक स्तर पर हैं, जो आने वाले कुछ दिनों में फाइनल हो जाएंगे। खास बात यह है कि छोटे उद्यमियों को इस बार अमेरिका और यूरोप के देशों के साथ भूटान, श्रीलंका और दुबई से भी बड़े ऑर्डर प्राप्त हुए हैं, जो अपने आप में किसी भी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। अगर बात एमएसएमईज की करते हैं तो उनके आइडिया ही हिट होते हैं जो थोड़ा अलग सोचते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे कि वाटर टैंक कितने तरह का हो सकता है, तो आपकी नज़र में सीधे ये आएगा कि प्लास्टिक की एक टंकी जिसे कि आप अपने घर की छतों पर लगाते हैं। लेकिन एक अलग वाटर टैंक हम आपको दिखाने जा रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं एक अलग इनोवेशन हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मेरे हाथ में इसका सैंपल है और विजुअल के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि आखिर ये वाटर टैंक कैसे अलग है। मेरे साथ में धीरज है बात करने के लिए, जो कि लखनऊ से है। धीरज, अगर इस वाटर टैंक की मैं बात करूं, कैसे अलग है ये बाकी जो पानी की टंकी होती है उससे कैसे अलग है? मैम, ये इजी टू इंस्टॉल होता है और ये इसमें जो लाइनर यूज़ होता है वो फूड ग्रेड का आता है, जो सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग बनाता है टैंक को। धीरज, अगर बाकी जो प्लास्टिक के टैंक होते हैं जिसे कि घरों में भी इस्तेमाल किया जाता है और कमर्शियल यूज़ में भी लाया जाता है, उससे ये आपका जो टैंक है वो कैसे अलग है और ये आइडिया कैसे आया? मैम, इसमें ये जो केमिकल रिलीज होता है, फाइबर में क्या होता है, केमिकल रिलीज होता है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, लेकिन इसमें फूड ग्रेड लाइनर यूज़ होता है जिसमें से कोई केमिकल रिलीज नहीं होता है, जो इसको सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग बनाता है। और अगर कुछ और खासियत के बारे में मैं बात करूं तो बाकी प्लास्टिक के टैंक में पानी अगर गर्म हो जाता है तो बहुत देर तक वो टेम्परेचर बना होता है, लेकिन धीरज इस टैंक में क्या है, इसका प्रोसेस क्या है? इसमें मैम जो वाटर स्टोरेज होता है, इसमें क्या होता है, सरफेस वाटर बस हीट होता है, और जो लाइनर की वजह से इसमें तो थोड़ा थर्मोसेटिंग प्रॉपर्टीज़ आता है, जिसकी वजह से वाटर शॉर्ट टाइम के लिए हीट अप होता है। वेदर का टेम्परेचर डाउन होने के अकॉर्डिंग ये टेम्परेचर अडेप्ट कर लेता है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ मौर्य है और मेरी कंपनी का नाम है संसू इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। हमारी जो कंपनी है वो लाइटिंग के सारे आइटम्स बनाती है, जैसे एलईडी बल्ब, स्ट्रीट लाइट, ट्यूब लाइट्स, पैनल लाइट। लाइटिंग के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो सारे प्रोडक्ट हमारी कंपनी में बनते हैं। और बेसिकली अभी तक क्या था कि फॉरेन की भारत में जितने भी प्रोडक्ट थे वो फॉरेन से आते थे, लेकिन हमारा मिशन है कि हम जो प्रोडक्ट हैं वो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स बनाएं और भारत के प्रोडक्ट बनाएं और भारत के हर घर तक लोगों को प्रोडक्ट पहुँचाएँ।
इस विज़न के साथ हमने अपना स्टार्टअप चालू किया था और आज प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास समथिंग 102 डिस्ट्रिक्ट में हमारे प्रोडक्ट सेल आउट हो रहे हैं और साथ ही साथ हम गवर्नमेंट की बहुत सारे मिनिस्ट्रियों में सप्लाई दे रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में हम सप्लाई दे रहे हैं। हमारे पास बाकी कंपनियों के कंपेरिजन में हमारे पास प्रोडक्ट की जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे पास आपको तिरंगा लाइट्स मिल जाएंगी और हमारे पास जैसे रॉड्स ट्यूब लाइट्स हैं, ट्यूब लाइट्स हमारे पास आपको सारे वाटेज में मिल जाएंगे। आपको 0 वाट से लेके हमारे पास 120 वाट तक की आपको मिल जाएंगी तिरंगा लाइट। और अगर मैं ऑल प्रोडक्ट की बात करूं तो हमारे पास 0 वाट से लेके आपको समथिंग 1200 वाट तक की आपको लाइटिंग हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स में मिल जाएंगे। बाकी कंपनी के कंपेरिजन में हमारे जो रेट्स हैं वो बहुत कम हैं। आप अगर मार्केट में जाएंगे तो समथिंग उनकी मार्केट में हमारा 40% मार्केट रेट से हमारे जो रेट्स हैं वो कम है। और बेसिकली हमारा मिशन है, हमारा विजन है कि हम लोगों को कम रेट में और बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट उपलब्ध कराएं बाज़ार में। मेरा नाम दीप्तांशु है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है राना माटी कला के नाम से, जिसमें हम मिट्टी के बर्तनों को बनाते हैं, जिसमें हम किचन वेयर की सारी चीज़ें बनाते हैं। हम खाना बनाने से लेके खाना सर्व करने तक के सारे यूटेंसिल्स बनाते हैं। और जिसमें कि थाली सेट है, हमारे पास कढ़ाई सेट है, कुकर है, फ्राई पैन्स हैं और फ्राइंग पैन है और कढ़ाई है, जिसमें खाना बनाने के लिए हम अलग अलग यूजेस के हिसाब से खाना बना सकते हैं। हांडियाँ हैं जिसमें दही जमा सकते हैं, थाली सेट है, डिनर सेट है जिसमें हम रख के खाना परोस के अपना खाना खा सकते हैं। और यहाँ तक कि हमारे पास कप के सेट हैं, मिल्क मग्स हैं जिसमें हम चाय पी सकते हैं, केतली सेट आता है जिसमें प्रॉपर सर्व करके पी सकते हैं। और साथ में हम यूज़ एंड थ्रो के भी यूटेंसिल्स देते हैं, जिसमें चाय के कुल्हड़ हैं और दूध के कुल्हड़ हैं, लस्सी के कुल्हड़ होते हैं। और कई कंपनियों के साथ हमारा टाइप भी है जिसमें हम उनको माल सप्लाई करते हैं। जैसे चायोस में एक इंडिया की अच्छी ब्रांड है चाय की, उसमें हम ऑल ओवर इंडिया सारा कुल्हड़ हम ही सप्लाई करते हैं चाय उसको। ये थाल बनाई हमने जिसमें आप अलग अलग तरीके अपनी जो सब्जियां हैं, जैसे 56 भोग हैं, उस हिसाब से भी हम थालियाँ बनाते हैं। फुटफॉल मिल रहा है, जो लोगों का रिव्यू मिल रहा है, मतलब लोग देख के थोड़ा सा एक्साइटेड भी होते हैं और थोड़ा सा उनको लगता है कि हाँ, जो पहले की चीज़ें थी वो उनको दोबारा मिल रही हैं बाज़ार में। कोई पहले ऑप्शन उनको इतना दिखता नहीं था। अब पहले मिट्टी के खाली पहले या तो मटका टाइप आता था, लेकिन हम इतनी वैरायटी देख के वो काफ़ी मतलब उनको जागरूक मतलब उत्सुक तो होते हैं कि भाई क्या है कैसे है, और वो उसको लेना चाहते हैं और ख़रीदना चाहते हैं। अपने सपनों का घर हर कोई चाहता है, लेकिन उस घर को सजाने के लिए अगर आपके आइडिया को या फिर आपके मुताबिक आपकी बातों का ध्यान रखा जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अगर अपने घर पे कोई टाइल्स लगाना चाहते थे या फिर अपने घर की रसोई को सजाना चाहते थे तो आप वहाँ पर जाते थे, टाइल्स को पसंद करते थे और आ जाते थे। जो डिज़ाइन आपको अच्छा लगता था वो आप ऑर्डर कर देते थे। लेकिन यहाँ पर जो ट्रेड शो है वहाँ पर हमें एक अलग आइडिया ऐसे देखने को मिला कि अब आपको जो डिज़ाइन दिखाया जा रहा है वो आपकी पसंद नहीं होगी, बल्कि आप जो डिज़ाइन देंगे वो आपकी पसंद होगी और उस पसंद को आप अपने घर लेकर के आएंगे। आइडिया ये मेरे पास लगभग 10 साल से मैंने शुरू किया है। ये पहले हम लोग नॉर्मल बॉर्डर मोटिव्स बनाते थे जो अब आउटडेटेड हो गया आजकल, और उसके बाद हमने सोचा क्या किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि कस्टमर को हमारे पास खींच के लाया जाए। तो हम लोगों ने कस्टमाइजेशन शुरू किया, क्योंकि आज हर चीज़ में कस्टमाइजेशन की डिमांड है। तो हम लोगों ने टाइल्स पे कस्टमाइजेशन शुरू किया। तो अब आप अपना ड्राइंग दीजिए, कलर स्कीम दीजिए, थीम दीजिए, हम लोग उसको मैच करके देंगे आपको टाइल्स के ऊपर। तो हम लोग टाइल्स पे 2 तरीके से काम करते हैं। एक हम लोग प्रिंटिंग करते हैं, टाइल्स के ऊपर स्क्रीन प्रिंटिंग करते हैं, ट्रेडिशनल प्रोसेस है, उसमें कोई मशीनरी का यूज़ नहीं है। और दूसरा हम लोग टाइल्स के ऊपर सैंड ब्लास्टिंग करते हैं, टाइल्स के ऊपर इचिंग करके हम लोग डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं, जैसे आप ये यहाँ पे देख पा रहे हैं। मोरक्कन कंट्री से हम लोग इंस्पायर्ड हैं, तो मोरक्कन डिज़ाइंस ही हम लोगों ने अपनी टाइल्स के ऊपर उतारे हैं और ये काफ़ी सालों से चले आ रहे हैं और ट्रेंड में है, फैशन में है, और ये कभी भी आउट फैशन नहीं होते। आपके पीछे भी मुझे कुछ डिज़ाइंस नज़र आ रहे हैं, कुछ तो एक ये मिट्टी के कलर के हैं और कुछ इधर टाइल्स लगे हुए, इस बारे में हमें कुछ बताइए। मैम नीचे जो ये जाली लगी हुई है, टेराकोटा जालीज़ है, ये हम लोग इसकी ट्रेडिंग करते हैं
और ये हमने स्टोन के ऊपर मोजैक्स क्रिएट किए हैं। ये हमारा इन हाउस प्रोडक्ट है। हम लोग कासना बेस्ड हैं ग्रेटर नोएडा के अंदर। वहाँ फैक्ट्री में हम अपनी फैक्ट्री में ही बना रहे हैं ये सब चीज़ें। मेरे पास बंगाल से भी हैं, यूपी से भी हैं, बिहार से भी हैं, तो हर स्टेट से मेरे पास कारीगर हैं। और ये जो आइडियाज़ हैं डिज़ाइन के, ये हमारे को आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर से आते हैं। वो पिनरस से उठाएं या अपना क्रिएट करें। जो भी हमारे पास पिक्चर फॉर्मेट में डिज़ाइन आता है, इमेज आता है, उसको हम कोशिश करते हैं अपनी टाइलों पे उतारने के लिए। हैंडमेड को तो बाहर की कंट्रीज़ में बहुत तवज्जो दी जाती है और मैंने एक्सपोर्ट किया हुआ है। हांगकांग मेरा माल गया है, दुबई गया है, सिंगापुर गया है और आगे आज भी साउथ अफ्रीका वाले आए थे, स्टॉल पे विजिट करके गए हैं। उनको भी काफ़ी आइडिया पसंद आया। जो बड़े किसान होते हैं उनके पास आय के कई स्रोत होते हैं, लेकिन अगर छोटे किसान और उन्हें कुछ अपना बिजनेस करना है और वो बिजनेस, वो आइडिया क्या हो सकता है, उस पर अगर बात करना हो तो ट्रेड शो में हम इस पर ही पड़ताल कर रहे थे। तो हमें एक ऐसा ग्रुप मिला है जिसके बारे में हम आपको अब बताने जा रहे हैं। गौरव हमारे साथ में है। कि हमारी कंपनी का नाम है प्रणाम जी इंजीनियर वर्क्स। ठीक है, हमारा काम है मिल्क प्रोसेसिंग करना, मिल्क प्लांट प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है कि अगर जैसे आप छोटे फार्मर्स को देखिए कि वो अपना नहीं कर पाते हैं इतना बड़ा काम, तो ये छोटे फार्मर्स के लिए है ज़्यादा। छोटे फार्मर्स अपना काम, अपनी प्रोडक्ट बना सके अपने आप। और जैसे अमूल हो गया, मदर डेयरी हो गया, वो अपने प्रोडक्ट बनाते हैं, वैसे ही आप अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं छोटे स्केल में। छोटे स्केल में क्या है कि एक मशीनरी है हमारे पास जिसमें दूध जो है आपका प्रेशराइज होगा। प्रेशराइज होने के बाद आपका दूध बीएमसी में जाएगा। बीएमसी का मतलब होता है कि आपका दूध जो है ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद 4 डिग्री पे वो आपकी बीएमसी मशीन में जाएगा। उसके बाद आपका पैकिंग मशीन में जाएगा। पैकिंग होगी मशीन, उसके साथ प्रोडक्ट निकल जाएगा। ऑटोमेटिक भी है, इसमें सेमी भी है। आपने कहा कि छोटे फार्मर्स के लिए ये जो आपका प्लांट है वो काफ़ी फ़ायदेमंद है। मैं अगर बाकी बड़े प्लांट्स की बात करूँ तो उसमें कितना खर्च आता है, और या आपके प्लांट में अगर छोटे फार्मर्स लगाना चाहें तो इसमें कितना खर्चा आएगा? ऐसा होता है कि जो बड़े प्लांट्स होते हैं, जैसे अमूल हो गया, मदर डेयरी हो गया, मदर इंडिया हो गया, उनके तो प्लांट्स बड़े बड़े होते हैं, वो फार्मर, छोटे फार्मर्स नहीं आपका अफोर्ड कर पाएंगे। बट अगर छोटे फार्मर्स को काम करना है, अपना ही प्रोडक्ट निकालना है अपने नाम का, तो हमारी मशीनरी से आप वो काम कर सकता है। और उसमें अगर मिनिमम अगर आप छोटे प्लांट लेते हैं तो आपको कम से कम वो 5 लाख का पड़ता है लगभग। क्या इंडिया में डिमांड है अभी इस प्रोडक्ट के बारे में, और कहाँ कहाँ आपने इस्टेब्लिश किया है फ़िलहाल? ऑल ओवर इंडिया तो हमारा हर जगह जाता है। आपका यूपी हो गया, एमपी हो गया और पंजाब हो गया, इस जगह जाता है। और आउट ऑफ कंट्री भी हमने दिए, जैसे जिम्बाब्वे हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया और इंग्लैंड भी गया है हमारा। हाथ में जो आप ये ट्रे देख रहे हैं, वुडन ट्रे है ये, लेकिन ये ट्रे मैं इसको नॉर्मल इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि ये एक आर्ट का हिस्सा है जिसे कि हम रेजिन आर्ट के नाम से जानते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या होता है रेजिन आर्ट, इसकी इंडिया में डिमांड कितनी है, और जो एक MSME जो एक फैक्टर है उसमें किस तरीके से ये अपने पंख पसार रहा है, या आप कह सकते हैं कि ये आर्ट किस तरीके से लोगों के बीच में पॉपुलर हो रहा है। तो हम अब आपको इसके आर्टिस्ट से मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम है विकास। देखिए, आई वॉज अ बिजनेस मैन, तो दिल किया कि आप बहुत बिज़नेस कर लिया, लेट्स इन्जॉय द लाइफ। तो मैंने
कुछ करें। तो मैंने उस समय ये रेजिन आर्ट बिल्कुल इंडिया में एक इंट्रोड्यूस हो रहा था, इंटरनेशनली तो बहुत था। तो फिर मैंने इसको स्टडी किया। आई वेंट टू द यूट्यूब पॉपुलर था, अभी भी है। तो मैंने इटली, फ्रांस, मतलब फुल यूरोप, अमेरिका, टर्की एंड रशिया, मैंने चारों को रेजिन आर्ट का स्टडी किया। और फिर मैंने एक मिश्रण बनाया इंडिजीनियस, योगी और मोदी जी का मैंने एक जुगाड़ बनाया और उसको मैंने खुद बनाया और अपना एक सेटअप किया और छा गया। मतलब वो जो मैंने कंसेप्ट क्रिएट किया वो इतना पॉपुलर हो गया है अभी समय इंडिया में यार। अब तो मेरा इंटरनेशनल भी पॉपुलर हो गया है क्योंकि मैंने चारों कंट्रीज़ का एक मिक्सचर बना दिया। तो अच्छा लगा और बहुत प्यार मिल रहा है पूरे इंडिया में, क्या वर्ल्ड में पूरा प्यार मिल रहा है। विकास, कौन कौन से प्रोडक्ट आप बनाते हैं और सबसे ज़्यादा जो पब्लिक डिमांड है वो कौन से प्रोडक्ट की है? देखिए ऐसा है, मैं तो अब हर चीज़ बना रहा हूँ जो भी ऑर्डर आ जाता है रेजिन में, बिकॉज ऑफ रेजिन का तो वो कहते हैं बिल्कुल घुस गया हूँ उसके अंदर। तो जो भी ऑर्डर आता है बनाता हूँ। वॉल आर्ट्स, वॉचेस, ट्रेस, आपका किचन का सारा टेबल का सामान, तो आप जो भी फ्लावर प्रिजर्वेशन, बट वट एवर जो भी रेजिन में काम हो सकता है। सिर्फ मैं फ्लोरिंग नहीं करता जी, जो रेजिन की होती है। हाँ, टेबल टॉप्स बनाते हैं और इनले, मतलब जो भी ज्वेलरी नहीं बनाता जी मैं। बाकी सब कुछ जो रेजिन का बढ़िया काम जो लोग करते हैं, आई थिंक आई एम वन ऑफ द पायनियर्स इन दैट। मैं जब भी कुछ चीज़ बनाता हूँ यही सोच के बनाता हूँ कि जहाँ पे ये लगे वहाँ पे पॉजिटिविटी रहे और वहाँ पे सब कुछ खुशहाल रहे। तो इसलिए मैं वेव्स में ज़्यादा काम करता हूँ, बिकॉज वेव इज़ द पॉजिटिव एनर्जी गिविंग। और प्लस मैं पावर वेव्स बनाता हूँ जिसमें गोल्ड, ग्लिटर्स एंड सिल्वर का काम होता है। प्लस सी शेल्स आर ऑल्सो ऑलवेज गुड। मैं रुद्राक्ष भी यूज़ करता हूँ। मतलब आप जो समझ लीजिए कि जो चीज़ अच्छी जो घर में पॉजिटिविटी आती है और वो सुंदर भी लगती है, मैं सब चीज़ों को यूज़ करने की कोशिश करता हूँ ताकि जिस घर में वो जाए वहाँ खुशहाली लेके आए।